हाय। प्रीवियस टू वीडियोस में हमने देख लिया था कि कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है। तो कैपिटल एसेट बेचने के बाद मुझे कौन सा गेन होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए आपको क्या कैपिटल एसेट। तो अभी हमने डेफिनेशन देख लिया, मुझे पता है कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, कैपिटल एसेट कैसे आती है, क्या आती है, एवरीथिंग वी नो दिस, करेक्ट। बट तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैसे बनता है, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द व्हाट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिपेंड किस पे है, तो लिसन यहां पे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट गिव्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज गिव्स द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बाइफिकेट करना क्यों है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी दोनों की अलग अलग है। लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स रेट अलग है, शॉर्ट टर्म के लिए टैक्स रेट अलग है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बाइफिकेट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट ये सारी चीजें डिपेंड किस पे है, तो इसके नीचे एक पॉइंट लिखा गया है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डिपेंड ऑन द पीरियड फॉर विच एनी कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी। मतलब तो कौन सा एसेट, कैसा एसेट आप हेल्ड करते हो, कब हेल्ड करते हो, मतलब कब से कहां तक। हेल्ड मतलब मेरे पास वो एसेट कब से कितने दिन मेरे पास है, मतलब ड्यूरिंग, डिपेंड अपॉन द पीरियड फॉर विच एनी कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एसएससी, मतलब कितने पीरियड तक आपने वो एसेट होल्ड करके रखा हुआ है। So that will be the what dependability, or that will be the what situation. On that basis we can prove that we can determine short term capital asset and the long term capital asset, correct। तो इस अगले वीडियो में हम क्या देखते हैं, तो देखो इस अगले वीडियो में हमें देखना है कि पहले डेफिनेशन ही लाता हूं, मतलब आपको समझ में आएगा। देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A, long term capital asset means a capital asset which is not short term capital asset। क्या बता रहे हैं वो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब ऐसी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ना हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल पता है आपको, नहीं, तो देखो इस साइड में सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A सेज दैट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब, जब वो ये डेफिनेशन शॉर्ट टर्म बता रहा है तो सारी बची हुई क्या बनेगी, लॉन्ग टर्म बनेगी, है या नहीं है, डेफिनेटली। तो वो क्या करते हैं ना, हमेशा क्या करते हैं, ऐसा ही कुछ टैक्स में लिखा रहता है, ये नहीं है तो वो पक्का ये है, और ये है तो वो नहीं है, डेफिनेटली। तो देखो इस सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A हमें क्या कहता है, तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, means a capital asset held by an assessee for not more than, held by an assessee not more than, more than होगा तो लॉन्ग टर्म में जाएगा, not more than होगा तो शॉर्ट टर्म में जाएगा, not more than 36 months immediately preceding the date of transfer। the date of transfer का मतलब होता है सेल, जिस दिन भी आपने सेल किया है उसके पहले वाले दिन काउंट करना है। आज सेल किया, मान लीजिए कि आज का जो भी डेट रहेगा वो आप दिमाग में रखिए, उसके पहले की बात चल रही है, उसके पहले वाले 36 मंथ्स काउंट करो। तो 36 मंथ्स के अंदर होगा जो आपने एसेट हेल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, आपके पास था वो एसेट। लेस देन 36 मंथ्स होगा तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मंथ्स होगा तो लॉन्ग टर्म। लेस देन 36 मंथ्स होगा तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मतलब मान लीजिए कि 5 साल पहला है तो वो लॉन्ग टर्म बनेगा, और 3 साल से कम है, 3 साल से मतलब 36 मंथ्स होता है, उससे कम है मतलब पीरियड, मैंने अभी अभी एसेट लिया और अभी अभी बेच रहा हूं, तो वो कौन से गेन में आएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा। और जो शॉर्ट टर्म में आता है वो लॉन्ग टर्म में नहीं आता, जो लॉन्ग टर्म में आता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं आता। तो यहां तक हमें समझ गया कि 36 मंथ्स का बेसिक क्राइटेरिया है, उससे ज्यादा पकड़ा है एसेट तो लॉन्ग टर्म, उससे कम पकड़ा है तो शॉर्ट टर्म। तो चलो आगे पकड़ते हैं क्या लिखा है।
नाउ लुक हियर, उसमें भी फर्दर प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट, उसको भी एक्सप्लेनेशन है, मतलब फर्दर प्रोविजो क्या कहता है वो सेक्शन 2, मतलब ये शॉर्ट टर्म वाले में ज्यादातर वो कहते हैं कि इन केस ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट लिंक इन लिस्टेड इन अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक ऑफ इंडिया। तो मतलब वो कहता है कि सपोज आपके पास कोई सिक्योरिटीज हो, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कुछ भी हो, बॉन्ड हो, डिपॉजिट कुछ भी हो, जो लिस्टेड नहीं, जो लिस्टेड है उसकी बात चल रही है। नीचे लिखा क्या है, अदर देन अ यूनिट लिस्टेड इन अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो लिस्टेड नहीं है उसके बारे में बात नहीं चल रही, यहां पे लिस्टेड के बारे में बात चल रही है। ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। A unit trust of India established under the Unit Trust of India 1963, मतलब all the units of UTI, यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब यूएलपी प्लान, आपका जो यूएलपी प्लान होता है ना, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो स्पेसिफिकली इक्विटी में ही है, डेप्थ में नहीं है। बहुत सारे यूएलपी प्लान ऐसे कि कोई बेसिक इक्विटी में है, कोई डेप्थ में है, कोई इक्विटी प्लस डेप्थ में है। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बताया इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब सारा का सारा प्रीमियम का पैसा, सर्टन प्रीमियम का पैसा डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो। तो जीरो कूपन बॉन्ड कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में देखा था, ट्रांसफर के डेफिनेशन में मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज आल्सो व्हाट, ट्रांसफर। तो जीरो कूपन बॉन्ड, तो इन सब के बारे में वो क्या कहते हैं कि द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज शैल हैव इफेक्ट एज इज फॉर द वर्ड ऑफ 36 मंथ्स, द वर्ड ऑफ 12 मंथ्स हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी जो लिस्टेड हो, यूटीआई फंड हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, जीरो कूपन बॉन्ड हो, सपोज ये आपने हेल्ड किया हुआ है लेस देन 12 मंथ्स, इफ यू हैव हेल्ड दिस लेस देन 12 मंथ्स देन शॉर्ट टर्म, लेस देन 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म, क्योंकि 36 इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स हमें 12 मंथ सब्सटीट्यूट करना है। और वहां पे क्या कहा था, नॉट मोर देन 36 मंथ्स, तो यहां पे वर्ड आएगा नॉट मोर देन 12 मंथ्स। सो 12 महीने के ऊपर आपके पास वो शेयर्स नहीं है, ये सारी 3-4 चीजें नहीं है, तो वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म बनेगा। 12 महीने से ज्यादा आपके पास वो है तो वो लॉन्ग टर्म बनेगा। आगे तो अभी इसमें क्या लिखा है कि फर्दर प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, फर्दर नहीं आया बट प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ऑल्सो क्या प्रोवाइड किया हुआ है। So they said that the in case of the security not being a shares listed in recognized stock exchange in India, मतलब प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस शीट में मैंने देखा था कि जो लिस्टेड है वो, इस शीट में मैं देख रहा हूं कि अनलिस्टेड का क्या करना है। ओके, अनलिस्टेड शेयर्स है, उसके साथ और क्या लिखा है, ये और लिखा है ना, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग हो, फ्लैट हो, वहां पे लिखा हुआ है लैंड, बिल्डिंग एंड बोथ, लैंड हो तो लैंड हो, बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग हो, या लैंड एंड बिल्डिंग हो, बोथ हो, तो क्या करना है। अभी यहां पे ऐसा क्यों आया, लैंड मतलब ओपन प्लॉट, बिल्डिंग मतलब फ्लैट, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब बंगलो, कोई फैक्ट्री, एनी टाइप ऑफ द, करेक्ट, एनी टाइप ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसके लिए क्या लिखा है, नाउ लुक हियर, the provision of this clause shall have effect as if the word of 36 months, the word of 24 months had been substituted. तो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दे हैव पुट द 24 मंथ्स। सो 24 मंथ से कम हो तो शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से कम हो तो शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म। इफ इट इज, मतलब आपने ये सारा एसेट पकड़ा हुआ है, आपके पास है, कितने मंथ के लिए, 24 मंथ से ज्यादा हो तो 24 मंथ से ज्यादा हो, 24 मंथ, 24 मंथ से ज्यादा हो तो तो लॉन्ग टर्म, और मंथ से कम हो तो क्या बनेगा बच्चों, शॉर्ट टर्म बनेगा। तो ये था आपका डेफिनेशन किसके लिए, कि शॉर्ट टर्म एसेट का डेफिनेशन देखा, जो शॉर्ट टर्म फिट नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए चला जाएगा। तो बच्चों यहां पे था हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन हमने डिफाइन किया है। तो प्लीज बच्चों, सपोज आपको ये पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, बिकॉज ऑफ योर वोटिंग, सॉरी, योर कमेंट्स and the subscription or your shares are very important to us. So please बच्चों